We are continuing our chapter 4 कार्बन कंपाउंड. फर्स्ट पार्ट जो है वो हम पढ़ चुके हैं कार्बन, और सेकंड पार्ट भी हमने पढ़ लिया जो कि हमारा सेकंड पार्ट है कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड. और थर्ड पार्ट हमारा वर्सेटाइल नेचर इन कार्बन. उससे पहले एक टॉपिक है जो आपका सिलेबस से एक्चुअली डिलीट नहीं बोल सकते क्योंकि वो डिलीटेड पोर्शन में नहीं है, तो इसे भी हम पढ़ेंगे. तो ये आपका है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन को स्टार्ट करें. एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट आप देख रहे हो क्रिस्टलाइन कार्बन, सेकेंड होता है एमोर्फस कार्बन. क्रिस्टलाइन कार्बन के भी टाइप्स हैं. कितने टाइप्स यहाँ पे दिए हैं? देखो क्रिस्टलाइन एग्जैक्टली हम देखें तो एक लेटिस फॉर्म होता है. लेटिस फॉर्म एग्जैक्टली देखें तो ये आपको एक क्यूब दिख रहा है, ठीक है. तो इस क्यूब में आप देख रहे हो कि ये एक स्मॉल क्यूब है और ये एक स्मॉल क्यूब है, ठीक है. तो इस तरह से ये स्मॉल स्मॉल क्यूब से ये आपका पूरा एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है. तो ये एक क्रिस्टलाइन कार्बन हुआ. मतलब क्रिस्टलाइन कार्बन का एक एग्जांपल, जस्ट एक मॉडल हम बता सकते हैं कि क्रिस्टलाइन एग्जैक्टली क्या होता है. छोटे छोटे क्यूब या फिर छोटे छोटे ट्राइंगल शेप में, तो उस टाइप से लेटिस उसमें प्रेजेंट होता है. तो जैसे कि लेटिस क्या हुआ, ये इसके हम जो ये वॉल देख रहे हैं ये आपका लेटिस है, ठीक है. ये जो स्मॉल स्मॉल वॉल इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा वो सब क्या है, लेटिस है ना. जैसे कि हम डायमंड का एग्जांपल, यहाँ पे डायमंड, तो ये डायमंड क्या करता है, इसमें कोई भी लाइट अगर एंट्री करती है तो वो लेटिस से अगेन रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है. इसीलिए डायमंड आपका शाइन करता है. तो क्रिस्टलाइन मतलब कि ये हुआ कि स्मॉल स्मॉल लेटिस का फॉर्मेशन से ही आपका क्रिस्टल फॉर्म होता है. तो ये आपका क्रिस्टलाइन हुआ. और एमोर्फस में देखें तो इसमें लेटिस एब्सेंट होता है. और इसका जो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं वो क्या है, आपका कोल हुआ, चारकोल, लेम्प ब्लैक. जो हमारा लेम्प चलता है जो ब्लैक होता है वो आपका, वो सब क्या है, एमोर्फस में काउंट होंगे, ठीक है. तो एलोट्रॉप्स, तो एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन पार्ट में हम जाते हैं. तो एलोट्रॉप मीन्स क्या होता है, ईच ऑफ टू और मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट. इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल फॉर्म में ये जितने भी आपको यहाँ पे टाइप्स दिख रहे हैं, एग्जाम्पल दिख रहे हैं किसके, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं, तो ये सारे इट्स आर मेडेड बाय ओनली सिंगल एटम, दैट इज कार्बन. हाँ, तो ये कार्बन से ही मेड है, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है. डायमंड आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट शो करेगा किससे, ग्रेफाइट से, ठीक है. और बकमिंस्टर फुलरेन जो है ये आपका एक टाइप है जो कि कार्बन का ही और क्रिस्टल फॉर्म में मिलेगा, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, ठीक है. तो ये हम इन एमोर्फस जो कार्बन है उनके स्टडीज चैप्टर में हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, बट क्रिस्टलाइन जो कार्बन है उनकी इन तीनों की स्टडी हम करेंगे इसी चैप्टर में. तो ये आपकी डेफिनेशन क्लियर हुई. डिफरेंट फिजिकल फॉर्म इन विच इन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट. तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट से फॉर्म होता है, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होती हैं. तो यहाँ पे एग्जांपल में ग्रेफाइट, चारकोल एंड डायमंड आर ऑल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन एलिमेंट. तो कार्बन के ही फॉर्म आपको देखने को मिलेगा. अब नेक्स्ट टॉपिक में हम तीनों की स्टडी करेंगे. तो उससे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं. एक्चुअली ये डायग्राम आप लोगों को एक अच्छा कहते हैं एक नॉलेजेबल मतलब एक डिफरेंट वे आपको देखने को मिलेगा इसमें. जो डायमंड है इनकी क्रिस्टल लेटिस किस टाइप का होता है, ग्रेफाइट है इसका क्रिस्टल लेटिस किस टाइप का होता है, और बकमिंस्टर फुलरिन जो है उसका लेटिस हमें कैसा दिखता है. कोवेलेंट जैसे कि स्ट्रक्चर मॉडल फॉर्म, ऑफ तो ये हम डायग्राम डायमंड इसमें ग्रेफाइट देखेंगे. एंड बकमिंस्टर फुलरिन. ये आपका डायमंड का मॉडल है. ये शाइनी होता है, प्लस ये हार्डेस्ट कंपाउंड है और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. और ग्रेफाइट हम देखते हैं इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग एंड इट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ग्रेफाइट में आपको इस तरह से 3 लेयर्स, आपको 3 या फिर लेयर्स में डिवाइडेड होता है, लेयर्स में दिखते हैं, है ना. और बकमिंस्टर फुलरिन का जो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको इस तरह से दिखेगा.
बल्कि स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। डायमंड फर्स्ट इसमें पॉइंट है, इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। डायमंड स्ट्रक्चर का मॉडल जो है वो आपने पहले भी देखा है, और इसमें आप देख रहे हो कि पर कार्बन जो है वो उसके नियर कार्बन के साथ वो जुड़ा हुआ है ना। यानी कि एक जो कार्बन है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और लेटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी कि इसकी कोई भी वैलेंसी फ्री नहीं है। कार्बन की कितनी वैलेंसी है? 4 वैलेंसी है, जिसमें से वो एक मतलब चारों वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है दूसरे कार्बन के साथ जुड़कर, है ना, और लेटिस का फॉर्मेशन कर रहा है। और यही लेटिस आपको दिखेगा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, और थर्ड है डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी कि ये बहुत हाई प्रेशर और टेम्परेचर में ही आपका डायमंड फॉर्म होता है, सिंथेसाइज होता है। तो इसीलिए ये रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा। और फॉसिल सब्सटेंस में काउंट होता है, फॉसिल सब्सटेंस में काउंट होता है। और सेकंड आपका टॉपिक आता है, सेकंड इसमें है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट का फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स इन द सेम प्लान गिविंग ग्रेफाइट लेडीज, इसमें जो आप देख रहे हो कि एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। यहाँ पर 3 कार्बन जो लेयर में जो आपको थर्ड लेयर दिख रहा है उस लेयर के साथ वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखने को मिल रहा है फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर, है ना, 2 लेयर यहाँ पे देखने को मिल रही है। यानी कि इस तरह से लेयर में ये डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है इसमें, ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज अ फॉर्म बाय द हेक्सागोनल अरे बीइंग प्लेस्ड इन द लेयर वन एबो द अदर। यानी कि हम इसका अभी हमने देखा है कि इसमें सिंगल एक जो लेयर होती है उसके जस्ट नीचे की तरफ सेकंड लेयर होती है ना, इसके नीचे थर्ड लेयर होती है। तो ये लेयर वाइज आपको देखने को मिलेगा किसका, ग्रेफाइट का लेटिस, है ना। और इसमें इसका जो अरेंजमेंट हमने देखा कि एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 1 2 और थर्ड कार्बन जो है वो ठीक है। तो ये इस तरह से हम लेटिस देखते हैं। इस टाइप का अरेंजमेंट आपको देखने को मिला उसमें। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हम इस तरह से हम देख पा रहे हैं। यानी कि पर कार्बन जो है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है ना। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कार्बन मतलब पर्टिकुलर इस स्पेसिफिक इस कार्बन की तरफ हम कंसिडर करें तो ये क्या होगा कि ये 3 कार्बन से कैसे जुड़ा हुआ है। एक कार्बन ये, सेकंड कार्बन ये, थर्ड कार्बन नीचे की तरफ एक कार्बन से वो जुड़ा हुआ रहता है ना। तो इसकी जो एक और वैलेंसी है, फोर्थ जो वैलेंसी है वो फ्री होती है, और वो फोर्थ वैलेंसी फ्री होने की वजह से ही ये आपको किस टाइप का, गुड कंडक्टर, इट्स ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों शो कर रहा है, क्योंकि इसकी जो कार्बन की वैलेंसी है वो होती है 4, बट यहाँ पर 3 कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, और जो एक वैलेंसी है वो फ्री है। तो वो ही रीजन होता है इसका, क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का यही रीजन होता है।
और इसी टाइप से हम कार्बन का चेक करें तो कार्बन में हमारे जो वैलेंसी थी वो फुली कंप्लीटेड थी। जैसे कि सपोज ये कार्बन हुआ, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ड्रॉ करेगा और इस तरह से एक स्ट्रक्चर को शो कर रहा था डायमंड में, है ना। तो यानी कि ये जो ये कार्बन हुआ, ये इसकी चारों वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है। यानी कि ये जो अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो चारों हम देख रहे हैं कि चारों दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। सिंगल एक कार्बन दूसरे कार्बन से, 4 कार्बन से वो जुड़ा है ना। तो इसमें इसकी वैलेंसी फ्री नहीं है। तो इसी यही पर्पस है, यही रीजन है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, बट ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ना। तो इसमें हम थर्ड पॉइंट देखें कि ग्रेफाइट इज अ स्मूथ एंड स्लिपरी होता है, और ये जो ग्रेफाइट इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एक और चीज, ग्रेफाइट जो आपको देखने को मिलेगा पेंसिल की जो लीड होती है ना, तो वो उसमें आपको देखने को मिलेगा, पेंसिल की लीड में ये ग्रेफाइट का फॉर्मेशन है। थर्ड वाला हम पढ़ते हैं बकमिंस्टर फुलरिन। बकमिंस्टर फुलरिन का देखें तो क्या होगा। बकमिंस्टर फुलरिन ये एक एलोट्रोप है जो कि रिसेंटली ही इसका रिसर्च हुआ है, यानी कि 15 इयर्स एगो ये हमारा बकमिंस्टर फुलरिन साइंटिस्ट की नजर में आया, है ना। और इसमें जो ये क्रिस्टल लेटिस इसमें देखा है, क्रिस्टलाइन जो एलोट्रोप है उसमें हमने इसको काउंट किया, यानी कि इसमें भी क्रिस्टल प्रेजेंट होता है। उस फर्स्ट थिंग इसमें बताया इन्होंने कि इसमें जो कार्बन 60 है ना, कार्बन 60 का एक फुटबॉल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें टोटल कितने कार्बन होंगे, ओनली 60 कार्बन प्रेजेंट होंगे, और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर आपका शो करेगा कौन, बकमिंस्टर फुलरिन, है ना। और इसमें जो होते हैं 12 होते हैं पेंटागोनल, और 20 जो होते हैं पेंटागोनल, और 20 जो होते हैं वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो होंगे। पेंटागोनल मतलब कि 5 कॉर्नर, और हेक्सा मतलब कि 6 कॉर्नर, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट रहता है बकमिंस्टर फुलरिन में, है ना। तो फर्स्ट जो फुलरिन मिला वो किस कार्बन 60 का मिला, विच हैज अ कार्बन एटम अरे इन द शेप ऑफ अ फुटबॉल। तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा बकमिंस्टर फुलरिन का। सेकेंड आपको दिख रहा है इट्स लुक्स जियोडाइज डोम डिजाइन बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर, जो कि बकमिंस्टर एक फुलर आर्किटेक्ट है। तो उन्होंने इसको सर्च किया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम हुआ क्या, बकमिंस्टर फुलरिन। और थर्ड पॉइंट है बकमिंस्टर इज अ डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और ये जो हमारा क्या है, बकमिंस्टर फुलर एक डार्क सॉलिड होता है और रूम टेम्परेचर पर जो कि डार्क सॉलिड होता है। और लास्ट पॉइंट है इट्स नाइदर वेरी हार्ड और नॉट सॉफ्ट। तो ये ज्यादा हमारा हार्ड भी नहीं है और सॉफ्ट भी नहीं है। और ये कहाँ पर यूज होता है, ये जो बकमिंस्टर फुलरिन का हम लुब्रिकेंट में यूज करते हैं, यानी कि ग्रीस ऑयलिंग वगैरह में हम इसको यूज करते हैं, जो कि अच्छी क्वालिटी की होती है। तो उसमें हम किसका यूज करते हैं, बकमिंस्टर फुलरिन जो हमारे कार्बन का एलोट्रोप है उसका यूज करते हैं। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट हुआ बकमिंस्टर फुलरिन, जो कि एलोट्रोप्स ऑफ क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमने कहा इसमें फर्स्ट पेंटागोनल होता है, तो पेंटागोनल स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है फर्स्ट, ठीक है। ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर हुआ। सेकेंड हम हेक्सागोनल लेंगे, तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फुटबॉल स्ट्रक्चर बनाना है बस, और कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, बस फुटबॉल स्ट्रक्चर बनना चाहिए। ये पेंटागोनल और ये हेक्सागोनल, तो इस टाइप से आपका ये बकमिंस्टर फुलरिन का स्ट्रक्चर होता है। और आप इस डायग्राम में भी आई थिंक देख पाओगे। आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन।
ये स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।